हाय फ्रेंड्स, सीटीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके हवाले से उर्दू सब्जेक्ट और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस थर्ड पार्ट में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 टू 90 ये हमारा पेपर सेकंड है, सेट ओ है। अगर आपके पास कोई और सेट होगा तो उसमें क्वेश्चंस की सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। हम यहाँ पर फौरी तौर पर क्वेश्चंस के जवाब बताते जाएंगे ताकि आप अपना बुकलेट सामने रखें और वेरीफाई कर लें कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर सही जवाब होगा बिम्बिसारा यानी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 उसमें इसका सही जवाब होगा अहिंसा यानी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब होगा सेकंड, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आप अपने बुकलेट को सामने रखें और उसको फौरी तौर पर चेक करने की कोशिश करें। चाहे तो अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप पॉज करके सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट वाज एडोप्टेड बाय इंडिया। तो हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री और फेडरल है यानी हमारा जवाब होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए जो क्वांटिटी रखी गई है वो है 84 यानी जवाब होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर राइट ऑफ इक्वलिटी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का 3। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें वो फंडामेंटल राइट्स पूछा गया है जो कि नहीं है। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहले ये हमारे फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट की ज़रूरत पेश आई, कोई अपनी ज़मीन दे नहीं रहा था, यानी गवर्नमेंट को ज़मीन एक्वायर करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज पेश आ रही थी, तब जाकर राइट ऑफ प्रॉपर्टी को कैंसिल कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, अनटचेबिलिटी रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये कास्ट है, जाति की बेस के ऊपर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होता है वो अपॉइंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, हु अपॉइंट्स द गवर्नर। तो गवर्नर किसको अपॉइंट करता है, तो वो गवर्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, द प्रेसिडेंट इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41, हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके वाले से मुझे कुछ शुबा है, शायद एमपीज भी हो सकता है। एक दफ़ा वेरीफाई करके मैं डिस्क्रिप्शन में इसका राइट आंसर आपको अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो पहले सिटीजन होते हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 43, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। पहले इंडिया की बात की गई थी, अब इंडियन स्टेट की बात की जा रही है। तो गवर्नर जो है वो राज्य का पहला नागरिक होता है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। द करंट लोकसभा फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड इज द 16, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट ऑफ सिटीजन मेंशन है, नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मेंशन है, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका जवाब फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। हु नॉमिनेट्स मेंबर्स टू द राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 48 का जवाब होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डॉक्टर राज गोपालाचारी, ये उसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50,
व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडोप्टेड। एडोप्शन की बात की जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ने 26 जनवरी 1950 लिख कर आया, ऐसा नहीं है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया था और नाफिज किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर एडॉप्शन की बात की जा रही है, कब अपनाया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डिसिसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त पूरे जिसे हम भारत कहते हैं उस वक्त 565 रियासतें थी, 565 प्रिंसली स्टेट थी जो अलग अलग प्रिंसेस के जरिए से रूल की जाती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें यूनाइट करने में बहुत अच्छा योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द मैटर्स इन द करंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर साहब थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 54 का देख लेते हैं, इन द 18th century अंडर होम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल। मुगल कंट्रोल से धीरे धीरे किसके नियंत्रण में बंगाल अलग हो गया था, तो वो थे मुर्शिद कुली खान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिसाइडेड डेट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्पायर। तो किसने ये डिसाइड किया था कि बहादुर शाह जफर मुगल हुक्मरानों के आखिरी हुक्मरान होंगे, उसके बाद कोई हुक्मरान नहीं बनेगा। तो ये लॉर्ड कैनिंग का डिसीजन था। क्वेश्चन नंबर 55 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर डेट अवध वाज बीइंग मिस गवर्न एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कहा गया था लॉर्ड डेलहौजी के जरिए से। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। सबसे पहले किस शासक ने अपने आप को खुद से पेशवा कहा था, तो नाना साहेब पेशवा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, द बेस्ट मेथोडोलॉजी टू टीच द थीम फैक्ट्री वुड बी। फैक्ट्री ये थीम पढ़ाना है तो कौन सबसे बेस्ट होगा, किसी भी इंडस्ट्री में जाकर विजिट करना ये सबसे बेहतर है। तो ये फर्स्ट उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, व्हाट इज एजुसेट। एजुसेट क्या है वो दरियाफ्त किया गया है, तो एजुसेट एन मैन-मेड इंडियन सैटेलाइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं, यहाँ पर पंचौनी और बैजक ये दो नाम दिए गए पुस्तकों के पूछा गया है किसकी है, तो ये कबीर साहब की है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 61 इसका सही जवाब जो है 61 का 4th है। क्वेश्चन नंबर 62 इसका सही जवाब ब्राह्मण समाज है। क्वेश्चन नंबर 63 इसका सही जवाब विंड डायरेक्शन है, वैन को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 इसका सही जवाब एग्जोस्फीयर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब 3rd है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 इसका सही जवाब नीपटाइड है। सोलार और लोनार तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नीपटाइड है। क्वेश्चन नंबर 67 इसका सही जवाब 1st है। क्वेश्चन नंबर 68 एयरवेज सबसे बेस्ट होता है किसी को भी मदद पहुंचाने के लिए किसी भी ख़राब कंडीशन में। अभी हाल ही में बहुत सारे स्टेट में सैलाब वगैरह देखने में आया था, एयरवेज के ज़रिए से उन्हें मदद पहुंचाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, ये डेमोग्राफी है यानी फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 एजर्शन दिया गया है और रीज़न दिया गया है, तो इसका सही जवाब 4th है। A and R are true but R does not explain A। क्वेश्चन नंबर 71 सोलार एनर्जी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 ये पिसिकल्चर है, फिश के हवाले से जो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 इसे स्थमस कहा जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 74 ये ऑस्ट्रेलिया है, यानी 74 का 3rd जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 जिसका पेपर दे रहे उसी के हवाले से पूछा गया है,
तो इसका इल्म तो होना बहुत ही ज़रूरी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसे कहा जाता है सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 76 ये कहा जाता है सिमुलेशन। आपने अगर साइकोलॉजी की थ्योरीज पढ़ी होंगी तो उसमें काफ़ी डिटेल में से पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। तो इसका जवाब थर्ड है, ए इज ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। 78 का सही जवाब थर्ड है, डेटा गैदर्ड। उसके बाद 79 देख लेते हैं। 79 तो ज्योग्राफी का मॉडल आता है, उसके ज़रिए से हम बेहतर टीच कर सकते हैं, सूटेबल टीच कर सकते हैं। तो 79 का फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। 80 जो न्यूज़पेपर है वो सेकेंडरी सोर्स है, इसलिए कि हम खुद इसे कलेक्ट नहीं कर रहे बल्कि किसी के ज़रिए कलेक्ट किया जा रहा है, फिर हम तक पहुंचाया जा रहा है, तो सेकेंडरी सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 81 का जवाब है इंक्लूसिव, यानी 81 का फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 इसका जवाब होगा पियाजे। थ्योरी है, साइकोलॉजी में भी इस पर, पेडागोजी में भी इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब है डिवाइड द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स फॉर वर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85 प्लांट्स एंड मिनरल्स, इसके ज़रिए से पेंट किया गया था कियोस्क को। क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब है पाम लीव्स के ऊपर सबसे पहले तहरीर लिखी जाती रही है। क्वेश्चन नंबर 87 का थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब सेकंड है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो 88 का सेकंड जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 89 सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं, हड़प्पन तहजीब के आसार जो है। उसके बाद पंजाब का नंबर आता है, फिर हरियाणा का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 90 तो ये जो लिखी गई है ऋग्वेद, ये संस्कृत में लिखी है, उसके बाद के जो लिखी गई है वो प्राकृत ज़बान में लिखी गई है। तो ये हमने आपके सामने सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को पेश किया। हमारे 2 वीडियो उर्दू पर आई है और पेडागोजी पर आई है। अगर अब तक आपने नहीं देखी तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं।